के अंदर में राहुल गांधी की सरकार आएगी तो मंगल सूत्र छीन लेगी, मोदी जी कह रहे हैं। मंगल सूत्र ही छीनेंगे। बीजेपी में तो ब्रिजभूषण सिंह जैसे हैं, चिन्मय आनंद जैसे हैं, सिंगर जैसे हैं, वो बेटियों को घर से उठा के लेके जाते सर, और कुछ नहीं होता। ब्रिजभूषण सिंह के बेटे को टिकट मिल गई, क्यों मिली? कौन जवाब देगा? एक रेप के आरोप को, जो लड़कियों के साथ गलत काम किया, उसको टिकट या उसके घर वालों को देने का मतलब क्या है? मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए इसीलिए अमेठी से भाग गए। अरे ये गांधी जी के अनुयायी हैं। एक धोती में बेटी से को भगा दिया। राहुल गांधी डरने वाला नहीं है, डरे नहीं। राहुल गांधी को कौन डरा लेगा? जी मोदी बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, बेकार आदमी। अरे मोदी जी ही जीतेंगे। तो कोई काम बताइए। योगी और मोदी भगवान है देश। अच्छा भगवान है। हाँ भगवान है। तो देश में चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है राहुल गांधी की सरकार आनी है या मोदी? कौन एक तरफा आएगा जी, मोदी ही रहेगा। हाँ, नहीं नहीं, आप अपनी भाषा बिल्कुल सही रखें भैया। पब्लिक मान लीजिए बेकार बेकार आदमी है, बेकार आदमी है, बेकार आदमी है। क्या बेकार आदमी है? वो कहते हैं कुछ है, उनके पूरे खानदान को देख लो पीछे से जी। बेकार देश को बर्बाद ही कर रखा है जी उन्होंने। देश सीमा का, देश की सीमा जो चीन ने कब्जा करा, अभी तो मोदी जी का शासन है, तो मोदी जी की जिम्मेवारी बनेगी कि राहुल गांधी की बनेगी? भाई अब जितना हो रहा उससे कर रहा है, देश आगे लेके चल रहा है जी। रोड देख लो, हाईवे देख लो, आज के डेट में सब कुछ अव्वल पे है जी। हमें पहले हमारे घर से जाने में, अपना बॉर्डर जाने में 1.5 घंटा लगता था जी, अब 15 से 17 मिनट में पहुंच जाता हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मेट्रो आई है, तो मेट्रो भी तो जो है मनमोहन शासन में ही तैयार हुई थी ना, काम तो शुरू हुआ था। हाँ मेट्रो शासन में तैयार हुआ था काम। भाई इन्होंने उद्घाटन तो फीता तो कईयों के काटे हैं। फीता तो इन्होंने कई चीज के काटे हैं जी, काम तो कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में कौन आ रहा? 10 सीटें चुनाव है वहाँ भी। हरियाणा में बीजेपी आ रही है जी। बीजेपी आ रही है। आ रही है। तो फिर चुनाव के ठीक पहले पूरा का पूरा जो वहाँ विधानसभा में मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए थे और वहाँ के जो राज्य के मंत्री वो भी बदल दिए थे, वो ऐसा क्यों? पब्लिक के डिमांड पे करा हुआ था जी ये भी। क्योंकि उसका काम ठीक नहीं लग रहा था खट्टर साहब का, इस मारे इसको चेंज करा है। चलिए ठीक है, हम चलिए हाँ सनी साहब की बात। यहाँ कुछ और लोग हैं, ठीक है। हम यहाँ सर क्या नाम है आपका? हमारा जितेंद्र कुमार अग्निहोत्री नाम है। कहाँ से हैं सर? रायबरेली जिले से हैं हम। रायबरेली से हैं। रायबरेली से हैं। तो वहाँ से तो राहुल गांधी पहली बार जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, उनसे पहले उनकी माता जी थी वहाँ से। हमारे राहुल गांधी पहली बार लड़ रहे हैं। ये नामांकन हुआ है, कल नामांकन हुआ है, लेकिन इस बार स्थिति गंभीर है उनकी। गंभीर है क्योंकि आने वाले समय में कुछ किया नहीं उन्होंने। समय होता आते नहीं है। जब कोई कार्य होता, नेता का मतलब होता है कि जनता के बीच में जाना चाहिए। यदि कोई समस्या है, परेशानी है, उसको सुनना चाहिए। रोड कैसी है, नल कैसा है, गांव कैसा है। तो राहुल गांधी तो वहाँ के सांसद हैं ही नहीं, पहली बार वो अभी चुनाव ही लड़ रहे हैं। अभी लेकिन बनेंगे नहीं ना वो। हमारे यहाँ दिनेश प्रताप सिंह हैं, वही मंत्री जी वही बनेंगे। तो पिछली बार तो वो थे नहीं, वो नहीं थे। पिछली बार हार चुके थे, 2019 में हार चुके। इस बार कैसे वो आ जाएंगे? इस बार जीतेंगे, बहुमत से आएगी सरकार उनकी। अच्छा इस बार बहुमत सरकार आएगी। लेकिन रायबरेली से जो है हमेशा वो गांधी परिवार ही जीतता रहा है, आपका इतिहास आप जानते होंगे। गांधी परिवार जीतता था, लेकिन गांधी परिवार ने जैसे हम जैसे लोगों के सामने, युवाओं के सामने, जैसे हम लोग जो देखेंगे वही जानेंगे। जैसे बीजेपी है, बढ़िया से काम कर रही है, मंदिर बनवा रही है, सारे सिस्टम कर रही है, बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर रही है, तो इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ। लेकिन सांसद आप गांधी परिवार को ही वहाँ से बना रहे हैं। अब नहीं बनाएंगे हम लोग। अब नहीं बनाएंगे। चलिए ठीक है, आपसे बात की, अब ये नहीं बनाएंगे। आपका सर क्या नाम है? प्रदीप अग्निहोत्री। आप कहाँ से हैं? मैं भी रायबरेली से। तो रायबरेली से भाई साहब है, कह रहे हैं कि जो है राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, हालांकि अभी तक वो सांसद बने नहीं है, और कह रहे हैं भाजपा की सरकार आई, लेकिन रायबरेली से लगातार गांधी परिवार ही जीतता है, क्यों? रहा ऐसा है क्योंकि ये जैसे राहुल गांधी अमेठी से रहे हैं, और अमेठी और रायबरेली के बिल्कुल जुड़ी हुई सीमाएं हैं, जुड़े हुए जिले हैं आपस में। और वहाँ पे जहाँ तक भारत के, जब तक आज़ाद भारत में जब तक देखते हैं तब तक कांग्रेस का विधायक वहीं से रहा और कांग्रेस में सरकार भी रही है। तो जिस हिसाब से स्थिति अभी भी रायबरेली की है, उस हिसाब से बहुत दयनीय स्थिति है, और रायबरेली की जनता पूरी जान चुकी है, समझ चुकी है, इसलिए वो परिवर्तन चाहती है और वो भाजपा को जिताएगी। तो ये परिवर्तन क्या पिछली बार भी तो दिनेश जी लड़े थे, लेकिन वो हारे थे? हाँ उन्होंने हारे थे, वो दो पहला वो रहा है, दूसरा आपने 4 बार सोनिया गांधी को जिताया वहाँ से? नहीं, बिल्कुल रायबरेली की जनता ने जिताया और उन पे भरोसा किया। और एक बार जैसे कि ये लोग ऐसे लोग एक इमोशनल कार्ड हमेशा खेलते हैं कि जब 5 साल चुनाव के समय पे आते हैं, मेरा परिवार है, और फिर आप जो आपकी बार नहीं किए हैं अगली बार करेंगे। और एक बार बहकावे में आकर के, क्योंकि वोट का जो राइट होता है वो एक ही बार मिलता है 5 साल में, तो वो इमोशनल कार्ड खेल करके इन्होंने कई बार जनता को ठगा, लेकिन अब की बार जो है जनता। चलिए, हमने अग्निहोत्री से बात की, उनका कहना है कि भाई इमोशनल कार्ड खेलते हैं, बार बार जीत जाते हैं। तो यहाँ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कैमरे के सामने आने में बहुत लोग कतरा रहे हैं। यहाँ एक भाई साहब हैं, उनसे, सर क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। उमेश सिंह। तो चुनाव चल रहा है देश में,
जी जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी वाला है या मोदी जी वाला, कौन? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। तो इस बार जो है लगातार वो अभी कह रहे थे कि 400 पार 400 पार, लेकिन अभी 2 चरण के मतदान के बाद 400 पार की बात वो नहीं कर रहे हैं और आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई पे कह रहे हैं वो। अरे मोदी जी जीतेंगे। तो उनका कोई काम बताइए, क्योंकि विपक्ष कहता है कि काम नहीं किए हैं, बहुत महंगाई काम नहीं किए, किए वो हैं, भगवान बेरोजगारी। हाँ। योगी और मोदी भगवान है देश। अच्छा, भगवान है। हाँ, भगवान है। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो कहती मोदी कि जी जो ने किया है ना वो आप कोई भी नहीं कर सकता। सुन लीजिए, जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी जी आरोप लगाते थे वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ होगा ही नहीं। मोदी जी हाँ? सब राजनीतिक है, क्या कीजिएगा, ये सब राजनीतिक है। वो राजनीति है, तो होना क्या चाहिए? होना क्या है, काम हो रहा है। कौन ईमानदार है? मोदी और जोगी इसी नाते जीत रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में शामिल हो गए। हेमंत बिश्व शर्मा, आपको ये जो क्या कहते हैं, आपको एनसीपी के नेता अजीत पवार हैं, 24 घंटे पहले उन्होंने कहा था कि 17,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया था अजीत पवार ने, और फिर वो भाजपा में आ गए तो कार्रवाई बंद है। असम के मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने भ्रष्टाचार पे प्रहार किया मोदी जी ने, लेकिन जब भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में आता है तो काम उन पे जो है ट्रायल रुक जाता है, जांच रुक जाती है। हाँ, ये तो आप जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जनता के पास विकल्प भी नहीं है। किसको वोट दें? विकल्प भी नहीं कुछ है। किसको वोट दें बताइए आप ही। किसको? और भी सारे दल के लोग हैं। उसमें पूरे केंद्र की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, पूरे सारे दल को मिला के ना। कोई 1 प्रदेश में है, कोई 2 प्रदेश में है, कैसे केंद्र की सरकार बन जाएगी बताइए, आप ही बताइए। नहीं, अब हम ये आपको अपना खुद सोचना है, हम आपको बताने थोड़ा ही आएंगे। आप जो है आप कि कोई विकल्प नहीं है, तो मतलब अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी लगातार अपने में शामिल कर रहा है ना, ये सब ये तो दोनों ये पक्का ईमानदार है। तो कोई इन्होंने कहा था मनमोहन सिंह को कि रेनकोट पहन के ना बाथरूम में जाते हैं, तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में रख के कोई ईमानदार कैसे हो सकता मान लीजिए है? आपके घर में सारे बच्चे अगर कोई चोरी करे और आप उनको बचाएं तो आप सारे इनके चोर नहीं आए हैं, ऐसी बात मतलब है। नहीं, बहुत सारे जिन पे इन्होंने लगातार आरोप जो कैडर के नेता हैं सभी ईमानदार। शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के जो पुराने नेता जितने हैं कैडर के सभी ईमानदार है। अच्छा, जो कांग्रेस के नेता हैं वो इनके पार्टी में आके टिकट ले रहे हैं और भाजपाइयों को टिकट नहीं मिल रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा तो थोड़ा भाई चलेगा। भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है? नहीं सर, नहीं। चुनाव के ठीक पहले, ठीक है, चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के नेता भाजपा में जाके टिकट ले रहे हैं। नहीं, ये तो गलती कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये गलती कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर है। जावेद अख्तर। क्या लग रहा है कौन आ रहा है, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी या मोदी? यहाँ के पब्लिक को कुछ कह नहीं सकते। आप अपना काम है वोट देना सर। फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद कितने दिन के बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए, टोटल काउंट ऑफ वोट अभी 10 दिन के बाद वो अभी भी परसेंटेज दिया है, वो भी 6% बढ़ गए। क्या वो स्ट्रॉन्ग हाउस के अंदर वोटिंग चल रही है? अभी भी 6 बजे तक 7 बजे तक वोट पड़ गई, काउंट हो गए, हर बूथ की काउंट हो गई। तो उसको 11 दिन के बाद फिगर आए, फिर भी पहले आंकड़े और दूसरे आंकड़े में 6% का फासला है। ये कहाँ से हो रहा? वोटिंग चल रही है अंदर में। राहुल गांधी की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। अगर आपका 2 मकान है तो एक मकान जो गांव वाला या सर वाला एक लेके बांट दिया जाएगा। हर शुक्र मोदी जी मनाओ, कह रहे हैं। मंगलसूत्र ही छीनेंगे। बीजेपी में तो बृजभूषण सिंह जैसे हैं, चिन्मय आनंद जैसे हैं, सिंगर जैसे हैं, वो बेटियों को घर से उठा के लेके जाते सर, और कुछ नहीं होता। बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट मिल गई, क्यों मिली? कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? मतलब जो यौन शोषण का आरोपी है उनके बेटे को टिकट दिया गया। हाँ, क्यों दिया? बीजेपी में और ईमानदार नेता नहीं है? बहुत सारे होंगे। एक रेप के आरोप को, जो लड़कियों के साथ गलत काम किया, उसको टिकट या उसके घर वालों को देने का मतलब क्या है? कैसे दिया गया? उसके परिवार को कैसे दिया गया? यही तो सबसे बड़ी मुद्दा है ना। के लिए तो भ्रष्टाचारियों को फिर भी हम नजर। ये 2,500 का हेडक्वार्टर बना हुआ बीजेपी का, अभी रिसेंटली दूसरा वो बना। कहाँ से आ रहा पैसे? बीजेपी का कौन सा इनकम ऑफ सोर्स है? मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए इसीलिए अमेठी से भाग गए। अरे ये गांधी जी के अनुयायी हैं। एक धोती में बेटी से को भगा दिया। राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। उसकी दादी के सीने में 36 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गोली निकालते निकालते थक गए, फिर भी 1 आध गोली रही गई होंगी। उसके बाप के चिथरे उड़ गए, डरे नहीं। राहुल गांधी को कौन डरा लेगा? कौन डरा लेगा उसे? हाँ, तो फिर जो है वो अमेठी से रायबरेली क्यों चले गए?
वो पॉलिटिक्स है ये, वो उसके अलग रीजन होंगे, लेकिन डर वाला कांग्रेस आएगी तो संपत्ति छीन लेगी, मोदी जैसा कह रहे हैं। सर बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात है नियम कानून जो भी व्यवस्था है उसको सही रखा जाए। बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, यहाँ पे मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, मुद्दा सही और गलत का है। मुद्दा सही और गलत का है। हाँ, तो सही जगह वोट दो, सही जगह वोट करो। सबसे तो बड़ी बात। सही जगह कौन सी जगह है? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पब्लिक बेवकूफ तो है नहीं। पब्लिक 10 साल भी देख लिया और 70 साल भी देख लिया, जो सही होगा वहीं पे जाएगा। आप अपने न्यूज में जो भी हमारे से बुलवा रहे हो वो सब सही है, लेकिन हमारी नजर में जो हमें सही लगेगा हम वही करेंगे, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें जो सही लगेगा वही वही देंगे। हम आपको बता के वोट नहीं देंगे। हाँ ठीक है, मतदान तो गुप्त होता है, लेकिन मुद्दे तो आप बता सकते हैं। मुद्दे सर देखो मेरी बात सुनो, अगर एक आदमी पे चले तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो गलत है नहीं। अगर एक आदमी के 10 साल से एक ही आदमी को वोट मिल रहा था, आज तक किसी ये नहीं कहा कि ये भारत सरकार है, ये कहा है मोदी सरकार है। आज तक इससे पहले कभी किसी ने कहा है? इससे पहले किसी ने कहा है कि ये भारत सरकार? सभी का ना, किसी को ये तो एक नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन अब कहा जाता है कि मोदी सरकार मोदी सरकार। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मकसद है कोई भी हमारे इन भाइयों में से भी हो वो भी, लेकिन सरकार सरकार होनी चाहिए, वो भारत सरकार। चुनाव के पहले जो है केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक चुनाव के पहले, तो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी डर गए हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि वो डर गए? मतलब मोदी जी डर गए? कहीं भाई चुनाव के पहले उनको पकड़ लिया है, चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं ताकि उनकी पार्टी हार जाए। सर मेरी बात भाई सुनिए। उनके आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक है ना। मैं बताता हूँ आपको, ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं। उन्होंने अपना किस पक्ष के लिए उनको अंदर कराया ये हम नहीं जानते, उन्होंने किस पक्ष के लिए बाहर निकलवाना ये भी हम नहीं जानते। ये सब चीजें समझ रहे हो ना आप? सिर्फ जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हमने बता दिया, सही और गलत। चलिए, हमने दिल्ली अजमेरी गेट पे कई पब्लिकों से बात की, सभी लोगों ने अपनी राय दी है। तो देश में चुनाव के कई मुद्दे चल रहे हैं, आरक्षण है, संविधान है, संपत्ति का सर्वे है, तो कई सारे बातें चल रही है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।